वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय चैनल एजुकेशन टॉप 10। मेरे चैनल में जुड़ने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के हमारे टॉपिक में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को रखा गया है, तो आपको मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमपी टेट में या टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आने कंपलसरी है, तो आपको मेरे साथ बने रहना है मेरे चैनल में। और आगे बढ़ते हैं ऐसे पहले क्वेश्चन की ओर। आपको पहला क्वेश्चन हम थोड़ा सा कलर ले लेते हैं दोस्तों, रेड कलर, तो आप भी हमारे साथ पढ़ते चलना है और नोट डाउन करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? बालक जो है तो चलना कब सीख लेता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लगभग 1.5 वर्ष में। बालक कितने वर्ष में? लगभग 1.5 वर्ष में चलना सीख लेता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं? एक किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं शैक्षिक दृष्टि से। तो आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे बड़ा कुछ कर देती हूँ ताकि आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमारे साथ। तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? यानी कि बालक जो सबसे पहले भय, क्रोध और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन वॉटसन का है। किसका है? जेवी वॉटसन का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे पे नज़र डाल लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों? हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करें। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो बाल निर्देशन को केंद्र जो खोला गया वो विलियम हीली के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हीली के द्वारा खोला गया। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। 5वां क्वेश्चन आपका क्या है? 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? किसकी क्रिया का संबंध? अधिवृक्क ग्रंथि का। इसका उत्तर क्या होगा? अधिवृक्क ग्रंथि। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 6वां क्या पूछ रहा है? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किस महोदय का है? तो यह कथन अपने राश महोदय ने दिया है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना। एक बार और जूम करके दिखा देती हूँ ये क्वेश्चन 6वां और 5वां। तो आपको स्क्रीन पे सारा क्वेश्चन शो हो रहा है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो चलिए हमारे साथ पढ़िए। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने। सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने ही बुद्धि पर किया, तो अल्फ्रेड बिने को ही बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कहा गया है। इसके बाद पढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन को। 8वें क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का। किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। किस आयु पर होता है? बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करना जानने लगते हैं। कौन से? उसमें 11 ईयर पे। कितने वर्ष में? 11 वर्ष में बच्चे तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का क्या नियम नहीं है? अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। इसके बाद चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 11वां है। 11वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप। क्या लिखा है? एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे साथ। ये देखिए, एक कारक सिद्धांत, ये आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको देखना है एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस सिद्धांत के नाम से? राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12वां। 12वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत जो है वो एक कारक का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? थोड़ा सा बड़ा कर देती है इसको, तो आपको स्क्रीन में पूरा दिखेगा क्वेश्चन। हाँ, क्या दिख रहा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
13 पे 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी हैं। स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी हैं। तो आपको जितने मनोवैज्ञानिक हैं उनमें से ये पूछ लेता है कभी कभी कि ये कहाँ के निवासी हैं, तो आपको बता देना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन कह रहा है, स्पीयरमैन सबसे पहले किस विषय के प्रोफेसर थे। तो आपको आंसर क्या करेक्ट करना है, स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। पहले कौन थे, पहले सांख्यिकी विषय के थे, फिर उसके बाद मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। उसके बाद क्वेश्चन 16 को देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किस को बताया है, किस से बताया। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है। तो क्या इसका आंसर देखिए, चिंतन को बताया। बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया। बुद्धि का संबंध किससे है, चिंतन से है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है। तो बालकों के भाषाई विकास का क्रम है, पहला है रोना। बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, रुदन करते हैं, रोते हैं बच्चे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है। कितने उम्र में बालक वाक्यों को कह पाता है, 5 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में। तो उसके बाद बालक 5 वर्ष की उम्र में क्या कह पाता है, अपने वाक्यों को कह पाता है। इसके बाद चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है वो हो चुका है बच्चों। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। बालक सबसे पहले क्या बोलता है। तो आपको पता ही होगा, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन भी है और कॉमन सेंस की भी बात है। आपको पता ही होगा कि बालक सबसे पहले माँ को बोलता है। माँ शब्द पहला बालक का जो होता है वो माँ शब्द होता है। क्या होता है बच्चों, माँ होता है। बालक का जो पहला शब्द होता है वो माँ बोलता है। व्यंजन सबसे पहले माँ बोलता है। उसके बाद बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है। तो ये भी आपको पता ही होगा कि बालक सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को पहचानता है। जो छोटा बच्चा रहता है वो सबसे पहले माँ की ही भाषा को पहचानता है। क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्या है, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है। तो आपको पता ही होगा कि बालक जो है तो सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को पहचानता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए हमारे साथ देखते हैं 21 पे क्या कह रहा है बालक पर समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है। तो उत्तर आपको लिख देना, खेल के मैदान में, प्लेग्राउंड पे बालक अपने समाजीकरण के नियम सीखता है। जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना, ये चीज़ें बालक कहाँ पे सीखता है, खेल के मैदान में सीखता है। उसके बाद पढ़ेंगे 22 क्वेश्चन। 22 नंबर पे देखेंगे क्या लिखा है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है दोस्तों, किशोरावस्था में। नेगेटिव थिंकिंग बालक में जो होती है वो किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है, आपको पता ही होगा, कर्ट लेविन ने। कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछ चुका है तो आपको पढ़ना, क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया है। 24 पे चलते। कर्ट लेविन कहाँ के निवासी हैं, ये जर्मनी के निवासी हैं। कहाँ के, जर्मनी के। उसके बाद चलते हैं आज के सेशन में 24 क्वेश्चन ही रखे गए हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को इन तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें। आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।